सुनसान सड़क के बीच जाती हुई एक पुरानी सी प्राइवेट बस जिसके अंदर बैठी है कुछ लड़कियां जो कि बेली डांसर है और अभी अपने अगले प्रोग्राम के लिए जा रही हैं। लेकिन शायद आज इनका दिन खराब था क्योंकि अचानक बस हो जाती है खराब और इनका जो कोच था थोड़ा उसके पास कॉल आती है जो ऑर्गेनाइजर की थी। वो उसे जल्दी आने को कह रहे थे लेकिन अब तो बस खराब हो चुकी है तो जल्दी पहुंचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। थॉर्ना के दिमाग में वो ख्याल आता है जो शायद सही तो नहीं है पर क्या करे, मुसीबत के समय में सब कुछ आजमाना चाहिए। उसने ऊपर जाकर अपनी लड़कियों से कहा कि हमें जल्दी पहुंचना होगा क्योंकि ऑर्गेनाइजर बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं। बस भी खराब हो चुकी है तो क्या तुम सभी पैदल चल पाओगे? जितनी भी लड़कियां थी उन सभी को ये कंपटीशन जीतना था क्योंकि इसके बाद वो आगे अपनी पूरी लाइफ इस प्रोफेशन को कंटिन्यू कर पाएंगी। इसीलिए सभी पैदल चलने को राजी हो गई। इन्होंने बस को वहीं छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, ये जिस जगह जा रही हैं यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था पर वहां तक पहुंचने का रास्ता काफी अजीब और सुनसान था। ना ही यहाँ पर कोई टैक्सी और ना ही कोई आम लोग यहाँ से गुजरते हैं। किस्मत देखो इन लोगों की कि इस सड़क पर अकेला पैदल चलना पड़ रहा है। कुछ ही देर हुई थी चले हुए, मौसम खराब हो गया। तेज बारिश इनके आगे चल पाना मुश्किल कर देती है। इतने में हम एक होटल के बोर्ड को देखते हैं। यहाँ इस जगह पर होटल होना कुछ ज्यादा सही नहीं है। खैर अब होटल दिख गया है। थॉर्ना कहती है हमें वहां जाना चाहिए, हो सकता है कि कोई हमारी मदद कर दे या फिर हमारे लिए गाड़ी का ही इंतजाम कर दे। उसके कहने पर बाकी की लड़कियां भी उसके साथ चल पड़ी। अब ये सभी होटल के बाहर पहुंचती हैं तो एक गूंगा आदमी इन्हें देखकर तुरंत वहां से वापस जाने को कहता है। तभी ओप्स नाम का शख्स बाहर आता है, उसे दूसरी तरफ भेजकर खुद का इंट्रोडक्शन करवाता है। बातचीत से पता चलता है कि उन लोगों को कैब चाहिए लेकिन इस मौसम में कैब का यहाँ आना बहुत मुश्किल है पर वो कोशिश तो करेगा, तब तक वो उसके होटल में आराम कर सकते हैं। थॉर्ना ने सबसे पहला कदम आगे बढ़ाया तो उसके पीछे पीछे बाकी लड़कियां भी चल पड़ी। अंदर पहुंचकर आधे से ज्यादा वो जगह कुछ अजीब सी लग रही है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अंधेरी थी। लेकिन इन्हें कुछ देर रुकना ही है इसीलिए वो ज्यादा चीजों पर ध्यान नहीं देते पर सबकी नजर सिर्फ चारों तरफ ही घूमती जा रही है। हर तरफ सिर्फ नशेड़ी और जुआड़ी ही बैठे थे। ओप्स ने बताया कि वो यहाँ पर अपनी पत्नी सोनिया के साथ रहता है और इस होटल की देखरेख करता है। इतने में सोनिया भी वहां आ गई जिसमें पहले तो इन लोगों के गीले कपड़ों को देखकर थोड़ा सा रूड बिहेव किया पर ओप्स ने उसे शांत होने को कहा और लड़कियों के लिए कुछ खाने के लिए लाने के लिए कहा। उसके जाने के बाद वो उनसे कहता है कि अगर उन लोगों को अपने गीले कपड़े चेंज करने हैं तो वो वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते। अब इनके पास दूसरे कपड़ों में सिर्फ इनके बेली डांस। वो सभी उसे पहन लेती हैं जिसे देखकर रोज बोला, ओ तुम सफेद पंछियों का झुंड लग रही हो। इस बीच सोनिया खाना लेकर भी आती है। अब इन लोगों में हम एक अवंतिका नाम की लड़की को भी देखते हैं जो इंडिया से है। यहाँ पे एंट्री होती है दिवोरा की जिसका कि ये होटल था। वो जब नीचे उतरी तो उसने इन लड़कियों को देखा और कहा कि अरे मैंने सुना है तुम लोग बेली डांसर हो। तो प्रिंसेस ने हंसते हुए कहा कि हमारा बुडापेस्ट में एक शो है जहां जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दीवारा इन लोगों को सुनिश्चित किया कि तुम घबराओ मत, जल्दी एक वैन का इंतजाम मैं कर देती हूँ, तब तक यहाँ पर रिलैक्स करो। ऊपर जाने के बाद हमने वहां पाशा को आते हुए देखा जिसके पिता का ये होटल है लेकिन उसकी चाल ढाल बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। वो किसी की भी हल्की सी इज्जत नहीं करता, हर कोई खौफ खाता है उससे, यहाँ तक कि होटल के काम करने वाले उससे दूर ही रहते हैं। अब पाशा आज भी हर हफ्ते की तरह यहाँ पर आया था ताकि कुछ पैसे ले सके जो उसके पिता लाने के लिए दिए थे पर वो उन पैसों को कभी उन तक पहुंचाता ही नहीं बल्कि खुद ही सफाचट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ क्लोई को वॉशरूम जाना था। असल में क्लोई सुन नहीं सकती तो जब ओप्स ने सुना कि उसे वॉशरूम जाना है वो फट से वो आगे आ गई उसे ले जाने के लिए। लेकिन थॉर्ना ने उसका हाथ अपने हाथ में कर लिया और कहा कि वो लेकर चली जाएगी। वो उसे लेकर ऊपर गई और खुद वॉशरूम के बाहर खड़ी होकर होटल की चीजों को बड़ी गौर से देखने लगी। यहाँ कुछ तो अजीब था पर वो क्या चीज थी वो समझ नहीं पा रही है। परंतु उसी समय थॉर्ना को एक कमरे से कुछ आवाज आती है। वो उसी तरफ गई तो देखा कि कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला है जिसके जरिए उसने अंदर झांका। वहां से दीवारा और उसके लोग दिखे जो आदमी को बड़ी बेरहमी से टॉर्चर कर रहे थे। अब ये देखने के बाद वो फौरन वॉशरूम में गई और क्लोई को चलने को कहा पर वहां तो वो थी ही नहीं। उसे लगा शायद वो नीचे जा चुकी होगी इसीलिए वो खुद भी नीचे चली गई। लेकिन अगर वो बिना घबराए थोड़ी तरीके से देखती तो क्लोई तो वहीं थी, बस थोड़े कोने में खड़ी थी। खैर कोई नहीं, वो तो खुद भी नीचे आ सकती थी। लेकिन तभी नीचे गई हुई थॉर्ना के साथ अब पाशा बदतमीजी करने लगता है। वो उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने को बोलता है पर थॉर्ना उसे धक्का देकर दूर कर देती है। पर पाशा कहाँ मानने वाला था, उसने दोबारा उसे पकड़ लिया और इस बारी थॉर्ना ने उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मार दी। जिस चीज को देखकर वो लड़कियां बहुत खुश होती हैं कि उसकी टीचर किसी से डरती नहीं पर वो ये भूल गई कि वो जिस जगह पर है वहां सिर्फ मौत का सौदा होता है। पाशा ने अपनी बंदूक उठाई और दाग दी गोली सीना थॉर्ना के सर पर जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। ऐसी मौत को देखकर लड़कियां पूरी तरह से डर जाती हैं। दिवोरा बंदूक की आवाज को सुनकर फौरन नीचे आया और उसे लाश गिरी पड़ी मिली। ये देखकर उसने पाशा को सुनाया और उन लड़कियों को आश्वासन दिया उन्हें कुछ नहीं होगा। पर प्रिंसेस चिल्ला रही है, फौरन पुलिस को बुलाओ, उसने मेरी टीचर को मार दिया। अब देवाना ने वादा किया था कि वो बुलाएगी
पर पहले वो शांत हो जाए। उसने ओप से कहकर इन सभी लड़कियों को सेफ रूम में ले जाने को कहा, लेकिन बोन्स समझ चुकी थी कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उसने फौरन अपने कदम पीछे किए, पूरी जान से भागना शुरू किया, लेकिन ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाई क्योंकि हर तरफ दीवारों के लोग फैले हुए थे। इतना भी आसान नहीं है इस जगह से भागना। क्लोई को वॉशरूम से बाहर आते हुए देखा जहां उसे जॉनी बैठा हुआ दिखता है। ये वही लड़का था जिसने उसे सबसे पहले इस होटल में आते देखा था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन जब जॉनी को पता चला कि वो सुन नहीं सकती तो उसके लिए उसे बुरा लगा। इस बीच बाकी लड़कियों को ओप्स अपने साथ लेकर नीचे चला जाता है, लेकिन अवंतिका की हालत बहुत खराब थी, उसे तो सांस तक नहीं आ रही थी। और तब ओप्स उसे एक गोली देता है खाने को, जिसे खाकर वो सीधा 2 घंटे बाद उठती है। जब इन लोगों की आंखें खुली तो किसी अजीब से कमरे में ये बंद थे। सामने सोनिया बैठी थी जो अवंतिका से पूछ रही थी, क्या किसी को पता है कि तुम लोग यहाँ पर हो? उसका कहने का मतलब था किसी को पता है कि तुम लोग उस कंपटीशन में जाने वाले हो। अब अवंतिका तो ना बोलने वाली थी, तभी बोन्स को होश आ गया। उसने फट से कहा कि हाँ, सभी को पता है, अगर हम सभी वहां समय पर नहीं पहुंचे तो वो लोग हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए तुम लोग हमारी नहीं बल्कि अपनी फिक्र करनी होगी, और तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उसकी इस बात का जवाब सोनिया इतना देकर कहती है कि तुम्हारी जबान बहुत चलती है और जल्दी हम उसे निकाल लेंगे। पाशा अब दीवारों के पास जाकर कहता है कि जल्दी से इन सभी को साफ कर दो। दीवारा भी इतना बेवकूफ नहीं था, उसने अब हर काम के बदले में पैसे चाहिए थे। उसका कहना था उसके पिता ने उसे बहुत पैसे वसूले हैं, तो अब वो उनसे सारे पैसे लेकर आए और उसके बाद ही वो कुछ करेगा। पर पाशा ऐसा करने से इनकार करता है। तब वो उसे कैमरा की फुटेज दिखाती है जिसे साफ साफ दिख रहा था कैसे उसने थॉर्ना को मारा है। पाशा मान जाता है। ये देखकर वो डर जाता है और मान जाता है। इसके बाद दीवारा सबसे पहले तो थॉर्ना के सर में वो गोली निकालती है, फिर उसका पासपोर्ट, उसके कपड़े, उसका सामान जिससे वो पहचानी जाए, वो सब कुछ जला देती है। इधर सोनिया के जाने के बाद बोन्स ने अपने हाथों की रस्सियों को बड़े आसानी से खोल लिया। फिर अवंतिका के मुंह से वो गोली भी निकाली जिससे वो पूरी तरह से नशे की हालत में थी। इतने में वहां पर हम किसी को आते हुए देखते हैं। बोन्स फौरन अवंतिका को वहीं सुला देती है क्योंकि उसे पता है कि ये कौन है। ओप्स वहां आया था जो अब अपने फायदे उठाने के लिए आया था अवंतिका से कि अब वो पूरी तरह से टल्ली हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आया अवंतिका तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। इतने में पीछे से बोन्स ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया और पहले वार में उसने उसकी आंखों को फोड़ा, लेकिन जब तक वो दूसरा वार की तैयारी कर ओप्स उसे जख्मी कर देता है। वो कई बार हाथों से पैरों से उसे मारता है जिसे देखकर बाकी लड़कियां सहम जाती हैं। अब तो उन्हें ये लगने लगा है कि अगर बोन्स मर गई तो कोई नहीं होगा जो उनके लिए लड़ेगा, पर बोन्स इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। उसने अपनी बेली डांस स्किल को इस्तेमाल किया और फ्लेक्सिबिलिटी से पहले तो उसकी गर्दन को तोड़ा, फिर उसे धक्का दे दिया एक नुकीली सी चीज पर जिससे वो वहीं मारा जाता है। उसकी मौत को देखकर जितनी भी लड़कियां थी सब डर चुकी हैं, लेकिन बोन्स ने उसे समझाया उन्हें अब लड़ना होगा, तभी वो यहां से बाहर निकल पाएंगी। अगर ऐसे ही गीली बिल्ली की तरह चुप रही तो ये लोग न जाने उनके साथ क्या क्या करेंगे। तभी एक लड़की को याद आया कि क्लोई तो उनके साथ है ही नहीं और उसको लिए बिना वो नहीं जाएंगी, और इसीलिए अब ये सभी उस कमरे से एक साथ बाहर आती हैं। उधर देवारा ने एक डॉक्टर को बुलाया ताकि वो थॉर्ना की लाश में से उसके सारे ऑर्गन निकाल सके और उन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सके, और वो बाकी लड़कियों के साथ यही करना चाहती है। भला पैसे कमाने का मौका कैसे वो छोड़ सकती है, पर वो ये भूल रही थी कि वहीं दूसरी तरफ उसकी मौत का फरमान लिख चुका है। अब जब ओप्स काफी समय तक ऊपर नहीं आता तो 2 लोग नीचे जाते हैं उसे चेक करने के लिए। जब उन्होंने वहां उसकी लाश को देखा तो स्तंभ रह गए कि क्या सच में ये काम उन्हीं लड़कियों का है। दोनों को यकीन नहीं हो रहा है, पर यह सच था। ये भी सच था कि वो सभी लड़कियां उनसे सिर्फ कुछ दूरी पर बने एक कमरे में छुपी थी। उन्होंने देख लिया था इन लोगों को आते हुए, लेकिन इनके लिए एक अच्छी बात ये हो जाती है कि जिस कमरे में ये लोग थे वहां इनका सारा सामान वगैरह रखा था, जिससे वो खुद की ड्रेसिंग वगैरह चेंज करती हैं और जो कुछ भी उन्हें मिलता है वो अपने पास रख लेता है क्योंकि अब दंगल होने वाला है। बोन्स ने तो अपने बेली शूज में ब्लेड लगा लिए थे और हाथों में कैंची। इतने में उन दोनों को पता चल गया कि ये लोग कहाँ छुपे हैं। वो अब पूरी जान से उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं था क्योंकि वो सभी लड़कियां उसे पूरी ताकत से पकड़ी हुई थी। समय देखकर बोन्स ने कैंची को उस आदमी की नाक में घुसा दिया जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन बेचारी अवंतिका की तो उसकी उंगलियां ही टूट जाती है, पर उसे ठीक करनी आती है, इसीलिए उसने समय रहते उसे ठीक कर लिया। इतने में पीछे से एक आदमी ने एक लड़की को पकड़ लिया, लेकिन वो भूल गया था कि उसकी बंदूक सामने खड़ी एक लड़की पर। हालांकि उसे बंदूक चलाने तो नहीं आती, लेकिन वो फिर भी चलाती है और अंधाधुंध गोलियां चलने के बाद जब गोलियां खत्म हो गई तो खेल शुरू बोन्स का, जिसने अपनी ब्लेड बाजी से इतने गहरे जख्म दिए कि अब उन दोनों में बहस होना शुरू हो गई, कौन आगे जाएगा उनसे लड़ने के लिए। पर बोन्स का हौसला देखकर सभी लड़कियां जोश में आ गई। उन्होंने उन दोनों को ही बड़ी बेरहमी से मारना शुरू किया। तो वही अवंतिका ने अब अपनी टूटी उंगली का बड़ी बेरहमी से बदला लिया उस आदमी को मारकर। सभी लड़कियां बोन्स की तरकीब को देखकर हैरान थी, कैसे उसने सिर्फ पैर के इस्तेमाल से एक आदमी की जान ली, लेकिन अभी ब्लेड हटाया नहीं है उसने।
क्योंकि आगे इससे भी खतरनाक खेल होने वाला है। 2 और 3 की टीम में बढ़ जाती हैं वो लड़कियां और इस टीम को लीड कर रही थी बोन्स और दूसरी वाली को प्रिंसेस। ये लोग अब हर वो कोशिश करते हैं जिससे इन्हें जल्दी से क्लोई मिल जाए और इस चक्कर में प्रिंसेस ऐसे कमरे में चली गई जहां उसने वो देख लिया जो शायद वो देखना नहीं चाहिए। दरअसल वहां डॉक्टर थॉर्ना के हाथ पैर काट रहे थे पर उसने हेडफोन लगाए थे और इसीलिए वो उसकी आवाज को सुन नहीं पा रही थी। जब ये सभी ऊपर पहुंचती है तो इन्हें वॉशरूम से आवाज आती है। इन्हें लगता है कि शायद उसमें क्लोई होगी, लेकिन जब इन लोगों ने गेट को खोला तो वहां क्लोई नहीं बल्कि सोनिया थी। लेकिन अब तो कोई भी हो क्या ही फर्क पड़ता है। उसके गले पर ब्लेड रखकर बोन्स ने पूछा कि उनकी साथी कहाँ है। तब उसने उस कमरे की तरफ इशारा किया जहां उसे रखा गया था और सभी उसी दिशा की तरफ भागने लगी। इस बीच देवारा जब नीचे पहुंची उसने अपने लोगों को वही इतनी बेरहमी से मरा हुआ देखा। उसके पैरों नीचे जमीन खिसक गई। क्या ये सच है या फिर ये कोई सपना है? 4 लड़कियां ऐसे करके चली गई और फौरन नीचे बार में गई। एक ऐलान कर दिया कि इस खेल को और भी ज्यादा रोमांचित और खतरनाक बनाने वाला था और वहां जितनी भी बेवड़े बैठे थे उन सभी से कह दिया कि वो उन सभी के बिल को माफ कर देगी अगर वो उसका एक कहना मानेंगे। सभी तैयार हो गए तुरंत ही, पर उन्हें जानना था कि आखिर काम क्या है। देवारा ने उनसे कहा कि होटल में 4 लड़कियां हैं जिन्हें उन्हें पकड़ना है। जो उन्हें पकड़ेगा वो उसकी हो जाएगी और ये बोनस है उनके लिए। पाशा कहता है ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने लोगों को भेज दिया है। तब वो बताती है कि तुम्हारे लोग मर चुके हैं, तुम्हारा बाप यहाँ से मीलों दूर है और तुम यहाँ एकदम अकेले हो। इतने सुनने पर पाशा के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। तभी सीन कट होकर पहुंचता है सीधा क्लोई के पास जो आराम से बैठकर टीवी देख रही थी क्योंकि अभी तक उसे कुछ पता नहीं था। जिस लड़के के साथ वो यहाँ तक आई थी वो असल में देवारा का बेटा था, इसीलिए अभी तक वो सही हाल में। लेकिन जब उसके दोस्तों ने उसे बताया कि इन लोगों ने थॉर्ना को मार दिया और वो उसके पीछे पड़ चुके हैं तो उसका तो खून खोल जाता है। जिस कमरे में क्लोई थी वो असल में देवारा का था जहां पर उन्हें हथियार मिल गया, यानी कि सोने पे सुहागा। उन हथियारों को वो लेकर नीचे पहुंचे तो पहले तो इन्हें किचन में छुपना पड़ा क्योंकि वहां कोई आ गया था। जिसको जगह मिलती है वो वहां छुप जाता है। लेकिन जब ये चीज खत्म होती है तो ये लोग पहुंचते हैं नीचे हॉल में। यहाँ जाके इन चारों के सामने पूरी सेना आ जाती है। साथ में पाशा भी था जो अपने लोगों से इनके टुकड़े करने को कहता है। तो वहीं बोन्स अब पैर के ब्लेड से निकाल कर उंगलियों में लगा दिया क्योंकि अब गर्दा उड़ने वाला है। इन लड़कियों ने ऐसे ही नहीं मारना शुरू किया बल्कि मारने से पहले इन्होंने अपना वही पोज बनाया जो कि बेली डांस करने से पहले बनाया जाता है। सामने वैसे ही पोज में उन्होंने अपने सबसे पहले शिकार को ढेर किया। उसे जिस तरीके से मारा था उसे देखकर तो पीछे खड़ा पाशा भी हैरान हो गया। उसे अब शायद यकीन हो चुका है कि देवारा सही कह रही थी। एक एक करके उन लड़कियों ने इन लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर हमें देवारा को देखा जो पूरे होटल में विस्फोट सेट कर रही थी। अब उसने ये क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल अभी चलते हैं हॉल में जहां पर अब बारी थी उस लड़के की जो क्लोई को लेकर उस रूम तक गया। वो भी इस गैंग का हिस्सा था इसीलिए वो भी इन्हें मारने के लिए आता है, पर लड़कियां उसे क्लोई के हवाले कर देती हैं। वो उसके इस अवतार को देखकर खुद पीछे हट गया और वहां से दुबदबा कर भाग गया। उधर बाकी की लड़कियां जितने भी लोग थे उन्हें ढेर कर देती हैं। इस दौरान उन्हें एक खिड़की दिख गई जहां से वो भाग सकती हैं, इसीलिए अब एक एक करके सामने से लड़कियां कूदने लगी। लेकिन अंत में जब बोन्स की बारी आई दीवारों ने उसे पकड़ लिया। हालांकि उसके पास बंदूक तो थी लेकिन किसी काम की नहीं थी क्योंकि वो खाली हो चुकी है। पाशा भी मौके का फायदा उठाने आ गया लेकिन दीवारा ने कहा कि वो उसका शिकार है इसीलिए वो खुद हैंडल करेगी। यहाँ इस कहानी का एक सबसे बड़ा राज खुलता है। दरअसल एक जमाने में दीवारा भी इन्हीं लड़कियों की तरह बेहतरीन बेली डांसर हुआ करती थी, लेकिन उसके बाप ने एक आदमी से खूब कर्जा लिया था जो कि वो चुका ना सका। इस आदमी ने वो कर्जा लिया था। उसने जब देखा कि मेरे पिता उसके पैसे नहीं दे रहे हैं तो गुस्से में आकर मेरे एक पैर को ही काट दिया उसने, जिससे मेरा हजारों लोगों के सामने डांस करने का सपना हमेशा सपना ही रह गया। इतना कहकर वो पाशा के पैर में गोली मार देती है ताकि वो यहाँ से बाहर ना जा सके। इसके बाद वो बोन्स को लेकर अपने रूम में गई जहां वो उसके सामने रेडी हो क्योंकि उसका शो शुरू होने वाला है। जी हाँ, देवारा का वो शो है जिसकी तैयारी उसने बरसों से की हुई है। इस बीच हमें बाहर लूथर को देखते हैं। ये पाशा के पिता हैं जो अपने लोगों के साथ यहाँ आए हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। जब इतने सारे आदमियों को अंदर आते हुए उन लड़कियों ने देखा तो उन्होंने फैसला किया वो बोन्स को बचाएंगी, लेकिन बेचारी बोन्स का तो पैर ही कटने वाला है। जी हाँ, क्योंकि देवारा ने उसी डॉक्टर के हवाले उसे कर दिया जो कि उसके एक एक ऑर्गन को ऐसे बाहर निकालेगा। परंतु इससे पहले कि वो उसके पैर को काटता प्रिंसेस आकर उसे खत्म कर देती है, जिसके बाद ये सारी लड़कियां पाशा को लेकर बाहर आती हैं क्योंकि अब वो उसे मारेंगी। लेकिन बाहर आते ही उन्हें देवारा का एक नया अवतार देखने को मिलता है। उसने अपना वही पुराना बेली सूट पहना था और अब वो पूरी तरह से तैयार थी, पर उसका शो की शुरुआत पाशा की मौत से हो। इसीलिए उसने इनसे कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मुझे इसे सौंप दो। अब बोन्स जो थी उसे सारी सच्चाई पता थी, इसीलिए उसने पाशा को उसके हवाले कर दिया। इतनी में नीचे से अंधाधुंध गोली चलने लगी क्योंकि लूथर के लोग अब आ चुके हैं। अब जब लूथर ने पाशा को देखा ऊपर देवारा के साथ तो उसने अपने लोगों को रुकने को बोला।
इसके बाद वो पाशा को लेकर आती है। लूथर की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि तूने मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे छीन ली, मेरे पैर मुझसे छीन लिए सालों पहले, और तब से लेकर आज तक मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी और आज वो दिन आ चुका है। इतना कहने पर उसने अपने हाथों में जो रिमोट था वो उसे दबा दिया। पूरा होटल एक ही झटके में उड़ गया। जितने भी लोग अंदर थे सब के सब मारे गए, पर शुक्र मनाओ कि वो लड़कियां बाहर कूद गई थी। उन्होंने पड़ी वहां 2 बाइक्स को लिया, हालांकि पीछे कार भी खड़ी थी, उसे भी वो ले सकती थी, सबके साथ जा सकती थी। वेल गर्ल्स विल बी गर्ल्स। तो बाइक की मदद से ये ऑडिटोरियम में पहुंची और जैसे हाल में थी ये उसी हाल में अपना शो परफॉर्म करने लगती है और ये देखकर हर कोई खड़े होकर तालियां बजाने लगता है, जिसके साथ ही इस कहानी का यही पर अंत होता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। वेल आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।